Hello, dear children. Today we are going to learn a new topic of chapter number 1, planning in sports. Right? So, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? Today we are going to learn about challenge or ladder tournament. What we are going to learn? We are going to learn challenge or ladder tournament. So, बच्चे, when we talk about challenge or ladder tournament, these kind of tournaments is also called challenge tournament. सो अगर आपसे बोला जाए कि लैडर टूर्नामेंट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज कॉल्ड चैलेंज टूर्नामेंट, राइट? लैडर टूर्नामेंट इज यूज्ड टू गिव रैंकिंग टू एन इंडिविजुअल लाइक बॉक्सिंग, जूडो, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एक्सेट्रा। तो वो सारे गेम्स बेटा जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे जूडो, कराटे, बॉक्सिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स जो होते हैं ये सब क्या होते हैं? ये इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, राइट? इसलिए इसको हम चैलेंज टूर्नामेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को क्या करता है? चैलेंज करता है, राइट? सो इट इज कॉल्ड चैलेंज टूर्नामेंट, लैडर टूर्नामेंट. In these, players are giving a ranking on the basis of their performance. If any player is unsatisfied with the ranking, he can challenge to the higher ranked player, and if he can replace, he'll definitely win and it will got this first position. But if he lose, he'll go down. A player cannot jump ahead to challenge for the top ranked player, right? उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप ही चैलेंज करके आगे जाना होगा, एकदम से आप फर्स्ट वाले को चैलेंज नहीं कर सकते. सो चैलेंज टूर्नामेंट बेसिकली इंडिविजुअल गेम्स के लिए होता है और इसे हम लैडर टूर्नामेंट भी बोलते हैं. As of now, you can see here, like let us suppose ये 4, 6, 2, 5, 1, 3, 7 और 8 ये हमने रैंकिंग दे रखी है. टीम्स अलग अलग, टीम्स बोले तो अलग अलग इंडिविजुअल का चेस नंबर है. ओके, तो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, 8 और 7 का मैच हुआ, 7 जीता. 3 और 1 का मैच हुआ, 1 जीता. तो अभी सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन सा चेस नंबर का बच्चा है? 4th वाला, राइट? सो जो 4th नंबर का बच्चा है वो फर्स्ट है, तो 6 वाला जो नंबर का बच्चा है वो 4th वाले को क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है. 2 वाला डायरेक्ट 4th वाले को चैलेंज नहीं कर सकता, राइट? क्यों नहीं कर सकता? आप क्या करेंगे, ये जो नंबर 2 वाला 6 को कर सकता है, 6 नंबर वाला 4th वाले को क्या कर सकता है? चैलेंज कर सकता है. आप डायरेक्टली किसी को चैलेंज नहीं कर सकते. लाइक आप फर्स्ट नंबर का बंदा है और वो चाह रहा है कि मैं चैलेंज कर दूं 8 वाले को, राइट? या 8 वाला डायरेक्ट चाह रहा है कि मैं 4 को चैलेंज करूं. नहीं, आप वन बाय वन ही जा सकते हैं ऊपर, स्टेप बाय स्टेप, राइट? दिस वाज अबाउट इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल. नाउ सो अर्लियर अभी हमने चैलेंज टूर्नामेंट पढ़ा, और चैलेंज टूर्नामेंट एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जो इंडिविजुअल गेम्स के लिए होता है. जूडो, बॉक्सिंग, कराटे आर द एग्जांपल ऑफ चैलेंज टूर्नामेंट. अभी जो हम पढ़ने वाले चिल्ड्रंस वो है इंट्रामुरल गेम्स या इंट्रामुरल एक्टिविटीज. तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए? यह आनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रामुरल, राइट? सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, इंट्रामुरल, इंट्रा एंड मोरल, राइट? सो ये किसका कॉम्बिनेशन है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इंट्रा एंड एक्स्ट्रामुरल, राइट? सो जो हमारा इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल है ये दो चीजों से मिलकर बना है बेटा, इंट्रा एंड मुरल. What is the meaning of intra and what is the meaning of mural? So the word intramural is a combination of two words. Intra, which means inside. What is the meaning of intra? The meaning of intra is inside, right? So intra means inside. And what is the meaning of mural? Within the walls. What? Within the walls. So intra का मतलब होता है इनसाइड और मुरल का मतलब होता है विद इन द वॉल. सो जब कोई भी काम इनसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट हो रहा है, वो सारे गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो किसी संस्था के अंदर हो रही है. फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, राइट? तो आपके स्कूल में आप इंटर हाउस खेल रहे हो, इंटर क्लास फुटबॉल कंपटीशन है, इंटर क्लास एक्सटेम्परे है. वो सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी या वो कोई भी एक्टिविटी जो आपके स्कूल की बाउंड्री के अंदर हो रही है, राइट? So all those kinds of activity will be called as intramural activities. Thus, intramural means the competition within the wall of an institute, right? So intramural का word का मतलब ही है inside the wall of an institute. So all those kinds of activities which are taken place inside the wall of an institute.
In these activities, children, the students of the institution are divided into various groups. तो स्कूल में हाउसेस होते हैं हमारे, राइट? किसी का नालंदा हाउस, तक्षशिला हाउस, या रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, राइट? ऐसे हाउसेस होते हैं. सो इंटर हाउस हो गया, इंटर क्लास हो गया, राइट? तो these type of activities are called intramural activities. The motive of intramural activity is to bring mass participation, because sometimes it happens that children don't show interest in playing. So it will develop the interest towards physical activity, and definitely उनका caliber, उनका potential किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में भी समझ में आएगा. फर्स्ट विल सी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है इंट्रामुरल के, क्यों करवाया जाए इंट्रामुरल, क्या उद्देश्य. So objective of intramural first is mass participation. So yes, the very important and the prime objective of intramural is providing mass participation. Each and every child should participate in the intramural activities. Identify talent. One of the objective of intramural is to identify the new talent student of higher activities, to create interest among them, you know. So intramural create among students a positive mindset among them, you know. That's a playful, joyful environment. It is definitely giving them social and moral values. It provides healthy atmosphere to compete and develop social values like discipline, cooperation, honesty, helpful nature, right? Organization ability in students. Sometime when we give responsibility to children to organize an event, so they'll definitely get responsibility and they organize it well. So it will definitely lead them to have some organization skills. Recreation. These kind of activities release stress and feel freshness and a feeling of sportsmanship, which is the basis of any institute. So if we go through the significance of intramural competition, so yes, it is very important to be make you know, every child physically, mentally, socially, emotionally fit, stress-free life. It is necessary for the health of children. When they play game, they'll be able to manage aggression. There will be recreation. There will be opportunities to the student to participate, and it will help them to bring up with new leadership abilities. क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन सिद्धांतों पे इंट्रामुरल एक्टिविटीज को बनाया गया है? फर्स्ट थिंग इज द नीड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, राइट? सो लाइक किस ग्रुप, एज ग्रुप के लिए होगा, गर्ल्स के लिए कौन कौन से गेम है, बॉयज के लिए कौन कौन से गेम है, स्पोर्ट्स टीचर है या नहीं, कितने टाइम ड्यूरेशन का स्पोर्ट्स लेक्चर होगा, स्कूल के पास फैसिलिटीज, फंड्स होने चाहिए स्पोर्ट्स कोटा के लिए, राइट? फंड्स मस्ट बी अवेलेबल. देयर विल बी अ मास पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट्स विल प्ले अ एक्टिव रोल. टीचर का सुपरविजन भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि किसी बच्चे के साथ कोई गलत चीज ना हो. इससे बच्चों में सोशल और मोरल वैल्यूज इनकल्कुएट होंगे. स्टूडेंट बॉडी लीड अप रोल, लाइक व्हेन यू नो दे बिकम वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, हाउस इन चार्ज, राइट? ऐसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है बच्चों को एंड दे फील गुड. डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाउस, तो अपने हाउस के प्रति एक ईमानदारी रहती है बच्चों की, राइट? डेवलप गुड लीडरशिप. So yes, when you know, each house should guide and lead experienced captain, vice captain. So सभी के ऊपर एक रहती है responsibilities. I hope you remember कि आपके स्कूल में भी 4 हाउस है, उसमें कोई कैप्टन है, कोई वाइस कैप्टन है. So you know, it's a house and you have a responsibility. Intramural activities के importance क्या है? So the importance of intramural activities provide opportunity, develop interest, right? It provide opportunity to a person. It develop interest among people. It is a healthy competition, right? So intramural activities is very, very important because intramural activities provide recreation. It provides opportunities, a kind of good opportunities and chance to the students to participate and compete in activities of their interest, right? It will lead to the, you know, mental, physical, social, and various kinds of, you know, what should I speak, that caliber will be developed. Healthy competition, so it is a good and healthy atmosphere to participate. Sportsmanship quality, it promote moral and social values. It will lead to growth of what should I say here, is that a lot of chance to improve further, and development of talent, talent search program, organization abilities, better selection of player. When there, you know, when children participate, so we'll get to know, okay, कि बाहर अगर कोई competition है तो मैं इस बच्चे को ले जा सकता हूँ, right? So this is how we can categorize students also.
Next test item is extramural activities. What is the meaning of extramural, children's? Extra means outside and mural means wall of institute. वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट. सो वो सारी एक्टिविटीज जो किसी वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट के बाहर हो रही हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, स्कूल क्लस्टर्स, नेशनल लेवल, जब भी कोई बच्चा किसी गेम के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए दूसरे स्कूल में जा रहा है, वो क्या है? एक्स्ट्रामुरल या फिर इंट्रामुरल. इंट्रामुरल इनसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट, एक्स्ट्रामुरल आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूट. क्या इंपॉर्टेंस है एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज की, क्यों करवाई जाए एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज? जो एक्स्ट्रामुरल एक्टिविटीज होती हैं, इट विल लीड टू गुड सिलेक्शन ऑफ प्लेयर. कि आगे वाले समय में, आने वाले समय में हमको बाहर भेजना है बच्चे को, ये वाली टीम बहुत अच्छी है, ये बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सो विल गिव देम अ चांस, राइट? अ प्रॉपर टीम सिलेक्शन कैन बी डन. उन बच्चों को सफिशिएंट टाइम मिलेगा प्रैक्टिस के लिए अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड कोच. There will be a systematic training so that their progress can be good. When the peoples are decided, when there is a team, so they will be able to plan a strategy. कि हम ऐसा खेलेंगे, about the skills, about the technical pattern. They'll have a strategic pattern in their mind. Teamwork is very, very important. If you won a match, it is all teamwork, right? So the team members must be enforced to perform collective efforts, whereas selfish players should not be encouraged at all. Friends bond and togetherness should be appreciated. So develop social qualities, develop good team ethics, competition among age group, respecting and abiding rules, etc. Right? So I hope you got this points, right? So it is basically mean what? That one has to understand the importance of intramural and extramural. I'm quickly gonna recapitulate it. So just have a look once. What's intramural activities? So intramural is something which is inside the wall of an institute, right? I'm just gonna show you. Yes. So we have started from intramural activities, right? So what is the meaning of intramural? Inside the wall of an institute. So all those exercise, all those activities which are going on inside the wall of an institute is called intramural. Interclass, interhouse, these are the example of intramural activities. The objective of intramural activities is mass participation, to identify the talent, to create interest among students, to search, develop social value, organization abilities, recreation, feeling, of a sportsmanship, right? What are the principles? So the principle of intramural is need of an institute, facilities, funds, activities for the mass participation. A student play an active role in this kind of tournaments. It inculcates social and moral values. A student body in a leader role, division of students in various houses. This is something which is very, very important. Why intramural and extramural activities? Because see children, it provide them opportunity. It will create an interest, healthy competition, sportsmanship qualities, promote moral values, social values, develop talent. It will enhance the progress also. It will give better selection. It will give better coaching skills, right? Once we started that. If we talk about extramural activities, so extramural activities means whatever kind of activities going on outside the wall of an institute, like school clusters, like Sahoday competitions, like state level, district level, national level, international level. So all those kind of activities which are going on outside the wall of an institute. Why? What is the need? So that we can have a good selection of player, sufficient planning, systematic training, team strategies, teamwork, develop social qualities, develop good team ethics, use standardized equipments, competitions, respecting the rules, etc. So this was about this lecture. So I hope you got it, the meaning of, I hope you got it, about the importance of plan, right? What is exactly, planning, what is exactly intramural, what is about extramural, and all. This is very, very important to know what is intramural, what is extramural, because this is a very, very important, right? So I hope you got it. Thank you so much for the session. Have a good day.